हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कंटिन्यूटी का नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, लेक्चर नंबर 5 में। और आज हम बताएंगे कंटिन्यूटी में जो क्वेश्चंस रिलेटेड एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का, जो खत्म होने चैप्टर के बाद दिया जाता है पीछे तरफ, वो सारे एमसीक्यू देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 12th के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी। और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें डाला हुआ है, एनसीईआरटी का डाला हुआ है, और खुद क्वेश्चन क्रिएट करके उसमें डाला हुआ बहुत सारा अलग अलग एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, जो हम क्वेश्चन 11 नंबर तक का पढ़ा दिए थे, तो 12 नंबर क्वेश्चन से हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन है द फंक्शन f(x = 10x) इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट n π to n π n π to n π to n π + 1 * π/2 n π/2 where n is belongs to z। सब में n z में बिलोंग्स है और बोलता है कि ये फंक्शन f(x = 10x) एक डिसकंटिन्यूअस है। तो कौन सा जो है ये कौन सा सेट में डिसकंटिन्यूअस होगा? ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जनरली 10 का ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ के थ्रू से हम लोग देखते हैं कि कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए, ये 10 का ग्राफ हम लोग ऐसे करके बनाए थे। ठीक है, जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें 10 का अच्छी तरीके से ग्राफ मैंने बनाया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि 0 पर 10 का जब 0 हम वैल्यू रखते हैं x के जगह पर तो आंसर 0 होता है। ठीक है, और 10 का वैल्यू जब हम 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है, यानी π/2 यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री को, तो उस कंडीशन में इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और फिर अगर हम इसी तरह पाई रखते हैं तो यहाँ भी 0 होता है। मतलब इस लाइन में अगर 10 रहेगा, ये x एक्सिस को अगर कट करे 10 का ग्राफ, तो वहां पर आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी पाई रखिए उसमें 0 होगा। ठीक है, और भी आगे अगर हम जाए, जैसे कि 10 3π/2, तो वहां पर नॉट डिफाइंड होगा, मतलब इसके ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, देखिए अगर ग्राफ हम देखें तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बन रहा था, है ना, 0 पर 0 होता है वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर यहाँ 0 है, 0 के बाद अगर π/2 ले लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर ले लेते हैं, तो 90 डिग्री पर 10 नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ नहीं बनता बल्कि एक एसिम्पटोट्स आ जाता है जो ग्राफ को इनफाइनाइट में टच करता है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है π/2 पर। उसके बाद फिर जब पाई पर आते हैं हम, ठीक है, पाई पर 180 डिग्री में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर से ग्राफ जिस तरह 0 पर बन रहा था उसी तरह यहाँ पर भी ग्राफ क्या करता है कि रिपीट होता है, सेम टू सेम। ठीक है, फिर 3π/2 पर जब आते हैं 270 डिग्री में, तो फिर से यहाँ पर क्या होता है कि ग्राफ ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो जाता है। और फिर जब हम 2π पर आते हैं, है ना, तो इस कंडीशन में फिर से ग्राफ क्या करता है, रिपीट करता है ऐसे। और जिस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जाता है एक्स एक्सिस का, उसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाता है। जैसे -π/2 पर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी ग्राफ ब्रेक हो जाता है, एसिम्पटोट्स बनता है। और फिर अगर -π पर आते हैं तो फिर ग्राफ जैसे 0 पर है उसी तरह रिपीट करता है ये। ठीक है, जैसे 0 पर है वैसे ही ग्राफ यहाँ क्या करता है, रिपीट करता है। फिर अगर हम -2π/3 पर जाते हैं, ये 3π/2 पर जाते हैं माइनस में, तो फिर से ग्राफ ब्रेक हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ है। और यहाँ पर इस ग्राफ से हमने कंक्लूजन ये निकाला, देखिए कि ये 2n+1, मतलब अगर हम जनरलाइज नहीं करें, पहले देख लें एग्जाम्पल, जैसे π/2 है, फिर 3π/2 है, फिर 5π/2 होगा। ठीक है, ऐसे करके क्या है कि ओड नंबर में π/2 बढ़ रहा है ना, ये π/2 है। और इसके आगे देखिएगा आपकी ओड मल्टीपल है, इसके साथ ओड मल्टीपल 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, फिर 7 होगा। अगर नेगेटिव में बात करें तो -1 के साथ π/2, -3 के साथ π/2 और -5 के साथ π/2, ऐसे करके इधर भी जाता है। मतलब ओड मल्टीपल ऑफ ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, मतलब π/2 का मल्टीप्लीकेशन ओड नंबर के साथ है, ओड इंटीजर के साथ है, तो उस कंडीशन में ग्राफ ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और इसी को अगर हम जनरलाइज करते हैं तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 2n कैसा नंबर है, हमको ओड नंबर बनाना है, तो 2n एक इवन नंबर है, देखिए, है ना, 2 इंटू कोई भी नंबर रहे n, जहां पर n क्या है, इंटीजर है, n इंटीजर है। ठीक है, तो 2 से अगर कोई भी इंटीजर को गुना करेंगे तो हमेशा वो इवन होगा। लेकिन इवन नंबर में अगर 1 जोड़ देते हैं हम लोग तो वो क्या होता है, ओड नंबर हो जाता है, ओड नंबर होता है।
और ओड नंबर है तो इसी को ओड इंटीग्रल बोलेंगे। ओड इंटीग्रल, इंटीजर है क्योंकि ये एन इंटीजर है तो ये पूरा सिस्टम ही इंटीजर होगा, ये 2 भी इंटीजर है 1 भी इसलिए, और इसके साथ π/2 यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीपल कर देते हैं। और यहाँ n क्या है, ये इंटीजर है, माइनस प्लस जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पर जो 10 का जो वैल्यू आएगा ना वो कभी डिफाइन नहीं होगा। तो डिफाइन ही नहीं होगा जो फंक्शन, तो उस पॉइंट पर तो फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर है ना, तो इसलिए ये सी नंबर का ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया हुआ है 2n + 1 × π/2, जहाँ n क्या है जेड में है। तो यहाँ पर जो 10x का जो ग्राफ होता है हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आर डी शर्मा में दिया है एमसीक्यू में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि द फंक्शन f(x) = sin x बटे x प्लस cos x जब x का वैल्यू 0 नहीं है। दूसरा है कि f(x) का वैल्यू k है जब x का वैल्यू 0 है। और बोल रहा है कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, तो k का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड कीजिए, ठीक है। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और जहां ऑप्शन में दिया 3, 2, 1 और 1.5 ये क्वेश्चन दिया। और यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल दिया कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, ठीक है। और x = 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू है मुझे वो दे रखा है k, और इसी का वैल्यू फाइंड करना है जो LHL और RHL से मिलेगा, है ना। LHL या LHL या RHL दोनों में से कोई एक, तो दोनों ही इस फंक्शन पर काम करेगा ये वाला फंक्शन। तो हम सिर्फ LHL का यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस या फिर प्लस भी यूज करेंगे तो वही फंक्शन लगेगा। तो यहाँ पर फंक्शन बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा x, ये sin x बटे x प्लस cos ऑफ x, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ प्लस है तो ये लिमिट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बांट जाता है, तो ये x टेंड्स टू 0 ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया sin x हो गया और बटे में x हो गया, और फिर से प्लस है, और यहाँ sin x ये लिमिट x टेंड्स टू 0 आ रहा है, यहाँ पर क्या है cos x है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग लिमिट का फॉर्मूला पढ़े थे कि x टेंड्स टू 0 sin x बटे x, इसका 1 पढ़े थे। और यहाँ पर जब हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे 0 x के जगह पर तो cos 0 बराबर 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर कितना 2 हो गया k का वैल्यू। तो देखिए यही बी नंबर में इसका आंसर होगा। ओके, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जो फंक्शन में पूरी तरह से पढ़ाया था। और इसका जो ग्राफ बनता था ठीक है, ऐसे बनता था कि इंटीजर पर ये ग्राफ टूट जाता था, इंटीजर पर टूटता था, ठीक है। तो इंटीजर पर ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि आंसर इसका बात करें तो हमेशा इंटीजर पर ये ब्रेक हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दें ब्रेक करके, तो देखिए क्या होगा कि ये f(x) है, और इसका जो जैसे हम लोग मॉड फंक्शन किए तो उसी तरह ये भी है, अपना कुछ महत्व रखता है। जैसे अगर हम x का यहाँ वैल्यू एक कोई इंटीजर से थोड़ा सा कम रखते हैं, एक कम रखते हैं इंटीजर से, है ना, इंटीजर से एक कम रखते हैं और उससे एक बड़ा या बराबर होता है, और ये इंटीजर से छोटा होता है, ठीक है। ये k का क्या है, यहाँ पर k जो है वो इंटीजर है, ठीक है। कोई भी इंटीजर है, मान लेते हैं कि 5 कोई इंटीजर है, इससे छोटा रखें, ठीक है, या इसके बराबर है x और ये 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा का मतलब क्या है 4 है तो इसका जो हमेशा आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। मतलब कहने का कि 5 - 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 - 1 लिख सकते हैं। अरे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने खोलने के लिए भी बताए थे कि नंबर लाइन में अगर हम बात करें, कोई भी इंटीजर है या फिर कोई पॉइंट है, पॉइंट वाला नंबर है डेसिमल वाला, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर नंबर पूछता है तो इस नंबर से हम बाएं साइड चलते हैं, और बाएं साइड चलते समय पहला जो इंटीजर मिलता है
तो इस साइड चलते समय देखिएगा पहला इंटीजर 1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने 0.5 नहीं 1.5 लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। तो इससे पीछे चलेंगे ना ये बायां तरफ, तो पहला इंटीजर जो मिलेगा ना वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। अगर हम कोई इंटीजर को ही ले लें, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही इंटीजर होता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए -1 है और यहाँ पर कहीं 0 होगा ना, यहाँ पर 0 होगा, तो इसके बीच में कहीं 0.5 माइनस में ले लिए और इसका इस नंबर के बाएं साइड अगर हम चले तो पहला इंटीजर देखिएगा कि -1 मिल रहा है हमको, ठीक है। और फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ हम 0.5 ले लिए प्लस में है, जिसके बाएं साइड अगर चलते हैं तो पहला इंटीजर 0 मिलता है। तो ऐसा कंडीशन में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.5 का 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह k से अगर छोटा लेते हैं हम वैल्यू या बराबर लेते हैं k-1 से छोटा लेते हैं या बराबर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा या और k से छोटा लेते हैं, तो ऐसा कंडीशन में जो हमको यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होता है, थोड़ा यहाँ लिखते हैं हम लोग k-1 जब k इंटीजर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया है, फंक्शन में सारा चीज क्लियर किया है, ठीक है। इस तरह लेते हैं। यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुलता है उसका वैल्यू होता है x-1, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा है उतना -1 होता है, ठीक है। ये x के जगह हम k रख रहे हैं, तो k-1 होता है, ठीक है। और ये होता है ऐसे करके, और x तो पहले से मेरा दिया है ना, x तो ये तो फ्री x है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही हमको ब्रेक करना होता है, ठीक है। ये चीज होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब हम x का वैल्यू है ना k से थोड़ा बढ़ा लेते हैं और k+1 से छोटा लेते हैं, ठीक है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि मान लेते हैं कि कुछ k का वैल्यू हम मान लिए 2 रख दिए, ठीक है। तो k से थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ नंबर लाइन में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो k से थोड़ा बड़ा का मतलब है कि मान लेते हैं 1.2 लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, सॉरी 2 से बढ़ा ले रहे हैं ना, तो 2.2 ले रहे हैं, इधर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर तो बायां साइड चलेंगे, पहला इंटीजर 2 मिलेगा। और अगर हम k+1 से छोटा लेते हैं, ये k+1, तो k+1 का मतलब कितना हुआ, 3 हुआ ना, ताकि k ऑलरेडी इंटीजर है और k का मैंने मान कितना रखा, 2 रखा, तो उसमें 1 अगर जोड़ दें तो 3 होगा। ये 3 यार 3 को नहीं लेना है, यहाँ पर देखिए 3 के जगह में सिर्फ क्या है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं लेना है, इसे थोड़ा छोटा लेना है। छोटा का मतलब है 2.2 हुआ या 2.5 हुआ, तो फिर इस जगह हुआ, तो इससे तो लेफ्ट साइड चलते समय पहला इंटीजर तो 2 मिलेगा, तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर x मिलता है, ठीक है। किसका, ये k मिलता है, ये क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का, लेकिन यहाँ x पहले से था तो ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह का जब हम मशीन ब्रेक करेंगे तो ये 2 तरह का मुझे फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो LHL और RHL इक्वल नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तब है ना डिसकंटिन्यूअस, तो LHL निकालते हैं, है ना, x टेंड्स टू किस पर, k माइनस पर, k से छोटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए k से छोटा लेंगे तो k क्या इंटीजर है, उसे थोड़ा छोटा ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला मशीन काम करेगा कि k से छोटा है, देखिए यहाँ पर है ना, ये जो है k से छोटा है, तो ये वाला मशीन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू हम लिमिट x टेंड्स टू k, है ना, k पर चेक कर रहे हैं, कोई भी फिक्स नंबर रहेगा ना, यहाँ नहीं दिया है, तो मैंने मान लिया k कोई इंटीजर है जिस पर मुझे चेक करना है, ये माना हुआ नंबर है, k इंटीजर है, यहाँ k क्या है इंटीजर है, जो मैंने क्या लेट किया है उसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं लिमिट किसी भी इंटीजर पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस k+1 हो जाएगा, मैंने ब्रैकेट को हटा दिया यहाँ पर, अब k को यहाँ रख देते हैं हम डायरेक्ट, तो k माइनस k+1 हो जाएगा, k कट गया, इसका आंसर कितना है, 1 है, ठीक है। ये हो गया, अब इसका काम हो गया। दूसरा हम LHL हो गया, RHL का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है, ये RHL। तो RHL में क्या होता है, x टेंड्स टू k प्लस में यूज करते हैं, और इसका क्या होता है, वैल्यू लिमिट होता है x टेंड्स टू k, और k से थोड़ा सा बड़ा, तो देखो यहाँ पर k से बड़ा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये मशीन काम करेगा, तो x माइनस k, अब हम k पर यहाँ पर रख देते हैं, तो k माइनस k, इसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर RHL का जो आंसर आता है 0 आ जाता है, और LHL का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने क्या देखा कि RHL जो है
वो LHL के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, वो LHL के बराबर नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो किस पॉइंट पर नहीं हुआ, तो किस पॉइंट पर नहीं हुआ, तो एट x इज इक्वल टू k पर नहीं हुआ। k क्या है, एक इंटीजर है, इसका मतलब जहां जहां इंटीजर होगा ना, ये जो fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x है, वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, दैट इज डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर होगा, ठीक है, यही मैंने माना था कि सेट ऑफ इंटीजर। और उसे ग्राफ में हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन जो होता है का ग्राफ जो होता है वो हर एक इंटीजर पर ब्रेक हो जाता है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर पर, इसलिए यहाँ पर जो सेट होगा वो इंटीजर नंबर का सेट आंसर होगा। ओके, देखिए कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, एमसीक्यू नंबर 15, और ये जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आरडी शर्मा में दिया हुआ एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, द फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट, माने x के किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। और हमने देखा कि ये कैसा फंक्शन है, यहाँ जो दिख रहा है ये जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ऑफ x है। ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर कभी कंटिन्यूअस नहीं होता है, हमने इसका फंक्शन चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ाया है। इसलिए यहां पर देखिए ये इंटीजर है ना, ये क्या है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है, लेकिन ये क्या है, इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर पर जो होता है वो क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है ना, इंटीजर पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो कंटिन्यूअस डी नंबर पर होगा। ओके, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये जो फंक्शन मेरा दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा कितना पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर, तीन पॉइंट पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर क्या है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसका मैंने 3 रीजन बताया था जनरली, कि पहला कि फंक्शन डिफाइन ना हो, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस होने से क्या होता है कि पहला फंक्शन डिफाइन ना हो। तो यहां पर देखिए ये फंक्शन में दिख रहा है कि नीचे अगर 0 हो जाए ना तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि fx इज नॉट डिफाइन, fx इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड व्हेन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो और ये कब 0 होगा, तो देखिए हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, ये जो दिख रहा है ये अभी तुरंत मैंने पिछले में बताया, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब x का वैल्यू बिलोंग्स करता है इंटीजर में, देन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x का जो वैल्यू है वो x होता है, ठीक है। अगर इंटीजर ही रहे तो इंटीजर ही होता है, मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हमको 2 का निकालना है इंटीजर का, तो आंसर क्या है, 2 ही होता है, ठीक है। अगर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो आंसर 2 होता है, 3 का निकालना 3 है, इंटीजर का इंटीजर ही होता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन में तो यहां पर क्या होगा कि x माइनस x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। कब होगा, जब x बिलोंग्स करेगा इंटीजर, मतलब हर एक इंटीजर पर नीचे 0 हो जाएगा। तो नीचे 0 हो जाएगा तो कितने सारे पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो ऑल इंटीजर पर, है ना, ऑल इंटीजर पर fx इज नॉट कंटिन्यूअस, ओके। fx कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर तो लाखों लाख हजारों हजार है,
इनफाइनाइट है, इसलिए मेरा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी में एमसीक्यू गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। और क्वेश्चन क्या बोलते हैं 17 नंबर, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आर डी शर्मा में एमसीक्यू में इसको दिया गया है। तो क्वेश्चन बोलता है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, 1 और 0 और 1 पर। दूसरा कि कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 बट नॉट एक्स इज इक्वल टू 0, मैंने 1 पर कंटिन्यूअस है लेकिन 0 पर नहीं। दूसरा बोलता है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बोल रहा है कि x बराबर 0 और 1 दोनों पर ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। और इसमें कहना कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट एक्स इक्वल टू 1, मैंने 0 पर है लेकिन 1 पर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो फंक्शन है उसका वैल्यू उस माने 0 पर करेंगे, 0 पर फंक्शन का वैल्यू और एलएचएल और आरएचएल ये 0 के नेबरिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं कि इसका जो ओरिजिनल आंसर क्या होगा जब मॉड वगैरह हटाने के बाद। ठीक है, तो अगर हम 0 पर चेक करते हैं, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर वैल्यू लेते हैं हम, x का वैल्यू क्या लेते हैं, ये 0 से छोटा लेते हैं, x का वैल्यू 0 से क्या लेते हैं, हम छोटा लेते हैं। ठीक है, तो जब 0 से छोटा लेंगे उस कंडीशन क्या होगा कि यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, ये x का वैल्यू नेगेटिव है तो ये मॉड हटेगा लेकिन नेगेटिव सटता है। और यहाँ पर भी देखिएगा कि 0 से अगर छोटा ले नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव होगा पूरा वैल्यू, तो मॉड हटता है तो यहाँ भी माइनस, ये नेगेटिव क्या होता है, सटता है। ठीक है, ऐसे होता है। और इसका जब हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। ये इस तरह का फंक्शन का मशीन मेरा इस तरह नजर आएगा, 2x प्लस 1। दूसरा कंडीशन में जब हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेंगे लेकिन 1 से छोटा लेंगे। ठीक है, 1 पर भी चेक करना है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि देखिए यहाँ 0 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 से छोटा है तो ये वाला नेगेटिव होगा। तो ये वाला देखो पॉजिटिव होगा तो मॉड हटेगा लेकिन नेगेटिव नहीं सटेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव होने वाला है तो इसमें मॉड हटेगा तो लेकिन फिर एक नेगेटिव यहाँ सटेगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कि देखिए 1 x कट जाएगा, माइनस जब जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, ये तीसरा कंडीशन में कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, 1 या 1 से बड़ा लेते हैं तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव होगा, क्या होगा कि मॉड हटेगा लेकिन नेगेटिव नहीं सटेगा और ऐसे कॉपी हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर वैल्यू होता है 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये 3 मशीन मेरा मिलता है, माइनस 2x प्लस 1 और एक 1 और ये 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम इसको चेक करते हैं, लिमिट को x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो 0 पर चेक करने का मतलब है कि 0 पर पहले वैल्यू निकालते हैं। तो 0 पर वैल्यू क्या होगा, तो 0 पर देखिए 0 पर पूछा है तो 0 का बराबर यहाँ है तो इस पर वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब एलएचएल और आरएचएल का वैल्यू भी इतना होना चाहिए अगर ये इस पर कंटिन्यूअस है तो ये निकाल दिया हमने। अब क्या करते हैं, नाउ एलएचएल निकालते हैं इस पर हम 0 पर। तो एलएचएल 0 से छोटा, तो 0 से छोटा लेते हैं तो ये वाला मशीन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लिमिट ये x टेंड्स टू 0 और 0 से छोटा ले रहे हैं हम, तो ये वाला मशीन होगा माइनस 2x और प्लस में 1 होगा। अब हम यहाँ 0 डायरेक्ट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 है और इंटू 0 और प्लस 1 है तो इसका आंसर देखिएगा कि 1 होगा। तो यहाँ 1 यहाँ भी होंगे। अब हम आरएचएल चेक कर लेते हैं। ठीक है, आरएचएल चेक कर लेते हैं। तो आरएचएल का मतलब है कि क्या है, 0 से बड़ा लेना है हमको। यहाँ पर देखिए हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 से बड़ा लेना है और 0 से बड़ा जहां पर है उसके लिए जो वैल्यू है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक है, तो उस पर देखिएगा कि फंक्शन का वैल्यू 1 पहले से दिया है और 1 दिया तो इसका वैल्यू भी 1 हुआ। ठीक है, यहाँ हम इसको 1 लिख देते हैं कैलकुलेशन करके, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी। तो देखिए 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो 0 पर कंटिन्यूअस मेरा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस दोनों पर पूछा गया था, यहाँ इटो तो नहीं होगा। ठीक है, और ये 0 पर कंटिन्यूअस बट नॉट, ठीक है, यहाँ 0 पर बोला, यहाँ पर बोला 0 पर कंटिन्यूअस है और 1 पर भी है। यहाँ बोला कंटिन्यूअस 1 पर है लेकिन 0 पर नहीं है। 0 पर जबकि है अब बोला नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 0 पर तो है बोला नहीं है, और इसमें तो बोला दोनों में नहीं है लेकिन 0 पर तो दिख रहा है हमको। अब
अब यहाँ पर बोला 0 पर है, लेकिन 0 पर है लेकिन 1 पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों में है। तो अब 2 जगह पर आंसर मुझे ये ए नंबर और डी नंबर होने का चांस मिल रहा है। अब एक पर हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है, ठीक है, गिवन वो इज क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ये हो गया। अब हम 1 पर चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो कहां पर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। और 1 पर अगर हम फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट पुट करें तो उसका आंसर क्या है, 1 पर। मतलब यहाँ पर ये वाला मशीन काम करेगा 1 पर, देखिए बराबर है। तो ऐसा कंडीशन में ये 2 इंटू 1 सॉरी माइनस में 1 है यहाँ पर, तो बराबर इसका वैल्यू 1 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करें कि LHL बैठाते हैं। LHL का मतलब x टेंड्स टू 0 से थोड़ा छोटा, और 0 से थोड़ा छोटा देखिए यहाँ पर है सेकंड वाला, ठीक है। तो इसमें लिमिट जो भी बैठाएंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर अगर बैठाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0 से छोटा जिसका मशीन देखिए 1 पहले से दिया है, तो इसका आंसर तो 1 हुआ, इसका भी 1, इसका भी। अब RHL चेक करते हैं इसी में, तो चेक करते हैं RHL। तो RHL बराबर क्या है, किस पॉइंट पर, तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा देखिए ये मशीन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो ये 2x और माइनस में 1 है, और 1 यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिएगा कि ये वैल्यू कितना आया, फंक्शन पर 1 आया, LHL L पर 1 आया, और RHL पर भी 1 आया। इसका मतलब यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि दोनों पर कंटिन्यूअस हुआ, तो ए नंबर ये फाइनल मेरा आंसर हो गया। ओके, तो देखिए कंटिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर पर आए हैं, और क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, ये भी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कि बोलता है कि द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू sin 1/x when x not equal to 0 and fx is equal to k when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। मतलब ये फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है, तो कितना, माने कंटिन्यूअस बनाने के लिए x का कितना सारा वैल्यू लेना होगा, माने x के कितने सारे वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कितना सारा वैल्यू होगा वो k का, तो k का है ना, k का कितना सारा वैल्यू निकलेगा, क्या को निकलेगा, जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि कंटिन्यूअस होने के लिए जो x बराबर 0 पर बैठाएंगे वैल्यू, वही वैल्यू LHL और RHL होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर अगर बैठाते हैं तो इसका वैल्यू k है, और लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करते हैं, तो लेफ्ट अगर हम चेक करें या फिर राइट चेक करें, दोनों में से कोई एक चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बराबर है या फिर एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो ये लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0 पर चेक कर रहे हैं, और ये फंक्शन क्या होगा, sin 1/x, और इसका जो वैल्यू क्या होता है कि ये जो इसका जो वैल्यू sin x का है, यहां पर लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ sin 1/x है ना, ओसिलेट्स, ये क्या है, ओसिलेट करता है, ओसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1 और -1 के बीच में ओसिलेट करेगा, ठीक है। यानी इक्वल वैल्यू कभी आने का चांसेस नहीं है किसी एक खास पॉइंट पर, ठीक है। राइट और लेफ्ट का जब बात करें तो इक्वल वैल्यू आने का चांसेस नहीं है, तो इसलिए इसका जो लिमिट होगा ना वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि जो लिमिट होगा इसके लिए वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, k का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा, तो 8 और 1 -1 कुछ नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो इसलिए इसका नॉन ऑफ दिस आंसर होगा, मतलब k का कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। ओके।